मेरे दोस्तों, बाइडेन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच का जो रिश्ता था वो खराब हो चुका है। बताना चाहूँगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से बाइडेन यानी अमेरिका नाराज़ है। दोस्तों, बता दूं आपको कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका था, फ्लाइट में वो चढ़ने वाले थे, लेकिन कुछ ही देर पहले नेतन्याहू ने उनको रोक लिया और कहा कि जब तक बाइडेन खुद मुझे यानी नेतन्याहू को फ़ोन नहीं कर रहे थे, आप अमेरिका नहीं जाएंगे। जिसके बाद उनका अमेरिका का इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का अमेरिकी दौरा रद्द हो गया। अब उधर ये बात जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिकी एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू से पहले से ही बाइडेन चिढ़ चुके हैं। हत्ता कि बाइडेन ने फ़ोन पर ही नेतन्याहू से बात करते हुए सन ऑफ बिच कह दिया था। जी हाँ, बहुत ही भद्दी और बहुत ही गंदी गाली नेतन्याहू के मुंह पर बाइडेन ने फ़ोन पर दी थी। क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट ये कह रही है कि जो इजराइल के नेतन्याहू प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका से ही झूठ बोल रहे हैं। बाइडेन सरकार का कहना यह है कि हमसे भी नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं और इजराइल की गवर्नमेंट हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, यानी हमसे भी झूठ बोल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक एक्टर है, लेकिन अमेरिका के एनएसए से बड़ा इस महीने में एक्टर आप नहीं देख पाएंगे। 7 अक्टूबर का मेमोरियल इजराइल ने पूरी दुनिया में मनाया और अपने लोगों पर हुए हमले को याद करके गम मनाया। ऐसे में अमेरिकी एनएसए इजराइल के ऐसे प्रोग्राम में अमेरिका में ही शामिल हुए और अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो बंदा इमोशनल हो गया इजराइल पर हमले को लेकर और भावुक होकर रो दिया। अब इसके 50 रुपये तो नहीं करते, कम से कम $50,000 ओवर एक्टिंग के कटने चाहिए। Perhaps for the first time ever, this morning the traditional morning prayer, El Malay Rahamim, was read in Hebrew in the quiet of the residence of the White House. One line from that prayer, as many of you know, God full of mercy, grant rest on the wings of the divine. The thousands of miles between Washington and Israel do not feel so distant today. उधर डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जो हमला इजराइल पर हुआ वो हमला सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि अमेरिका पर भी था। Not since the Holocaust, almost 70 years ago, almost 80 years ago, have we had such a terrible attack on innocent Jewish life. Sadly, many Americans do not know the full truth of the Holocaust, and many Americans do not know the full truth of what really happened on October the 7th. Many don't know that more than 1,000 people, including 32 innocent American citizens, were killed. Many do not know that 252 people, including 12 Americans, were taken hostage by Hamas, and that Hamas has held American citizens hostage this entire time. I know, of course, it was Israel and it was Jewish people who were most affected by what happened on October the 7th. But we can't ever let the American media, we can't ever let our fellow citizens forget that October the 7th was not just an attack on Israel, and it was not just an attack on Jews, it was an attack on Americans, and every single American of common sense and principle must reject. उधर जर्मनी और बर्तानिया ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि इजराइल को हथियार देने से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इजराइल को लगातार हथियार देते रहेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही 7 अक्टूबर के दिन मनाए गए यहूदियों के मेमोरियल में यहूदियों की टोपी लगाकर यहूदी कट्टरवादियों के साथ उस मेमोरियल में शामिल हुए। और ये सीधा सीधा सभी दुनिया वालों को पता है कि यहूदियों को खुश करने के लिए ट्रंप कर रहे हैं। अगली तस्वीर में देखिए, बाइडेन ने भी मोमबत्ती जलाकर इजराइल के तथा कथित शहीदों को याद किया है। ये दुनिया में एक्टिंग नहीं तो क्या हो रहा है भाई? ये ड्रामा हो रहा है या नहीं, आप खुद सोचिए। जहां एक जगह
एक गाजा के अंदर 42,000 से ज़्यादा मासूमों को मार दिया गया, लेबनान में 2 से 3 हज़ार लोगों को मार दिया गया, वो भेड़ बकरी से भी नीचे है। उनको इंसानी नहीं माना जा रहा है, उनको भाई साहब भेड़ बकरी भी नहीं माना जा रहा है। ये दुनिया है। और कमाल ये है कि अरब की खामोशी देखिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं अरे रजा भाई, जो समझ रहे हैं, जो उनकी औलाद हैं, जिनके बाप दादा और उनके भी बाप दादा हुजूर के ज़माने में रसूलुल्लाह से भी गद्दारी कर देते थे, उनको जंग में अकेला छोड़कर भाग जाते थे, उनके लिए नबी अल्लाह ज़रूरी नहीं थे। अब सुनो, उनके साथ रहने वाले कुछ लोग ज़रूरी थे। आप समझ रहे हो? तो भाई उनके दिमाग में ऐसा गंद है कि वो हर वीडियो पे आ रहे हैं, कुछ लोग, स्पेशली कुछ लोग, वरना इंस्टाग्राम पे जाइए, ऐसे लोगों के मैंने कमेंट्स पिन किए हुए हैं अपने वीडियोस में, जो क्लियर कह रहे हैं अरे ईरान तो गद्दार है, अरे तुम तो ईरान को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। जिसके वो मानने वाले हैं, उस किसी भी अरब देश, इनके बाप दादा जो भी अरब वाले हैं, वो तो आलोचना तक नहीं कर रहे है ना भाई, वो तो विरोध तक नहीं कर रहे हैं भाई इजराइल अमेरिका का, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप ईरान को माँ बहन की गाली बको, लेकिन आप खुद इतने घटिया हो कि आपको दिख रहा है कि केवल ईरानी है जो मुंह से भी लड़ रहा है, हमला भी कर रहा है और रिस्क भी ले रहा है। अब ईरान पर हमले का बहुत बड़ा खतरा है, ये रिस्क कौन लेगा? अब जो मैदान छोड़कर भाग जाने वाले हैं, उनकी नस्ल से पैदावार हैं, वो तो लेंगे नहीं रिस्क। और ईरान से तो इनको इतनी प्रॉब्लम है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो शिया मुल्क है। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया है शिया ऐसा होते हैं, शिया वैसा होते हैं, शिया ये होते हैं, शिया वो होते हैं। आप समझ रहे हो? फिर हमारे मिंबर पर बैठने वाले ने भी अपनी रोटी सेकते हुए हमेशा यही सिखाया है। लेकिन आप सोच के देखिए, जिनकी हम तारीफ़ करते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, ये सब खामोश है भाई। तुर्की सिर्फ बोल रहा है, अंदर अंदर इजराइल से डील भी चल रही है, उसकी गद्दारी है। तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई, ईरान से आपका अपना पर्सनल जो मसला है ठीक है, जो आप ये फिरका वारियत करते हैं ठीक है, लेकिन फैक्ट पर तो रहो यार, कि कम से कम ईरान ही तो है जो सामने आके उसका सामना कर रहा है, लड़ रहा है। लेकिन नहीं, ईरान से नफरत है। ईरान से इस कदर कुछ लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसलिए नफरत है क्योंकि वो शिया है, और इस तरह की नफरत है कि अगर ईरान अपनी गर्दन काट के भी इनके सामने रख दे तो ये कहेंगे देखो ये राफजी, ये इनको साले को अपनी ये तो गर्दन भी नहीं काटी, ये कोई शहादत है? अबे देखो गर्दन सीधी कटती है, इन्होंने तो ऐसे काटी है थोड़ी सी टेढ़ी। ना नहीं, सही नहीं कटी भाई इनकी गर्दन। काफिर काफिर अलाना काफिर काफिर। अरे कलमा पढ़ने वालों को तुम काफिर कह रहे हो? हमारा कुरान एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारे अंबिया एक हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं। कम से कम इन 3-4 चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन नहीं, खूनी गंदा है हमारा। हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया ही है कि ये गंदे हैं, शिया काफिर हैं, वो मसलक ऐसा है, ये मसलक ऐसा है, हमें यही सिखाया गया है। और पूरी दुनिया में हमारे पिछवाड़े पर गोलियां मारी जा रही हैं, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी हमें नफरत करनी है भाई साहब, करो। वहीं हिलरी क्लिंटन ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त हम मीडिया और सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच के नाम पर कंट्रोल खो रहे हैं। यानी जिस तरह से सोशल मीडिया पर और कुछ टीवी चैनलों पर इजराइल का विरोध हो रहा है, तो इनको अब तकलीफ हो रही है। अब ये कह रहे हैं नहीं, हमारे तो फ्री स्पीच का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उधर यहूदियों को बैतुल मुकद्दस के गेट पर प्रेयर करते हुए देखा जा सकता है, और फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है।
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर गज़ा के अंदर कमाल अदवान अस्पताल को इजराइल की मिलिट्री ने दोबारा घेर लिया है और दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके की यह तस्वीर देखिए। एक फिलिस्तीनी व्यक्ति के फिलिस्तीनी परिवार के घर पर कब्जा करके उसके घर पर इजराइल का झंडा लगाकर उसके घर को मिलिट्री बेस बना दिया है इजराइल की फौज ने। वहीं वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों से फिलिस्तीनियों को बेगुनाह इजराइल की मिलिट्री गिरफ्तार कर रही है। वहीं मेरे दोस्तों, ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये आतंकी हैं। तस्वीर देखिए चोरों की। ये फिलिस्तीन के एक इलाके में एक फिलिस्तीनी की लग्जरी कार थी, सुपर कार, उसको इजराइल के फौजी चुरा कर ले गए। भारत में भी आप ये देख रहे हैं कि मुसलमान से जो जीत नहीं सकते, फर्जी इल्ज़ाम लगाकर उनकी दुकानों को पहले लूटते हैं, सामान लूटते हैं, जेबें मुसलमानों की टटोलते हैं, फिर उसकी दुकान में आग लगाते हैं, फिर हिजड़ों की तरह शोर मचाते हैं। इन्होंने हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई थी तो इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन इन सब की आड़ में वो लूटपाट करते हैं। वो भी लुटेरे, ये भी लुटेरे। इसके अलावा इजराइल के मिलिट्री ने 12 साल के एक बच्चे को वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इसके अलावा आप ये तस्वीर मेरे साथ देखिए। फिलिस्तीनियों के इलाकों में खेतों में इजराइल के सेटलर्स आग लगा रहे हैं। यही सब तस्वीरें हैं, यही सब ऐसी खबरों को देखकर, ऐसी तमाम अपडेट्स को देखकर, इजराइल की इन हरकतों को देखकर भारत का हिंदू समाज ज़्यादातर खुश है। तो यहाँ भारत के मुसलमानों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये आपके साथ क्या करना चाहते हैं। वहीं इजराइल के कट्टरवादी गुंडा नेता बेंजीवीर ने कहा है कि हमने 1 लाख से ज़्यादा हथियार, बंदूकें, राइफल यहूदियों को बांटी है और अभी और हम आगे बांटेंगे। नेतन्याहू को लंबे समय तक कुर्सी पे जमे रहना है, प्रधानमंत्री बने रहना है। इस वजह से वो अपने ही देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। ऐसे ही दुनिया में एक और देश है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे तो मरे। उसके दिमाग में ये है कि हमारा ये आखिरी चुनाव हो और जब तक मैं रहूं आखिर तक मैं ही रहूं। नेतन्याहू को ऑफिशियल्स ने और इंटेलिजेंस ने जानकारी दी इजराइल के कि जो सेटलर्स हमारे खुद के लोग हमास की कैद में हैं, बहुत ही बुरी हालत में हैं, कुछ कीजिए। तो खबर यह है कि नेतन्याहू इन तमाम जानकारियों को इग्नोर कर रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका का कट्टरवादी सेनेटर इजराइल पहुंचा, इजराइल को सपोर्ट किया, फ्रांस को भी बुरा भला कहा कि फ्रांस जिस तरह से हथियार रोकने की बात कर रहा है। साथ में अमेरिकी सेनेटर ने यह भी कहा कि इस साल के आखिर तक सऊदी अरब से इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इजराइल जो पूरे क्षेत्र में जंग लड़ रहा है और हर जगह हमले कर रहा है, उसने इस ऑपरेशन का नाम आयरन स्वॉर्ड रखा है। लेकिन नेतन्याहू ने अब मांग की है अपने वॉर कैबिनेट मिनिस्टर से और अपनी सरकार से कि इस जंग का नाम हम अपनी साइड से टाइटल बदल कर अपोकलिप्स वॉर रखें, यानी कयामत की जंग रखें। दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सोचिए, जो हमारे अपनों, मैं आपका ही तो हूँ, जो अपनों की बात नहीं सुन रहा है, वो बेचारा फिलिस्तीन की क्या बात सुनेगा? वो बेचारा अपने मुस्लिम देशों की क्या बात सुनेगा? आपके सामने बड़ी बड़ी खबरें आधी रात को भी मैं रख रहा हूँ और इसके बदले आपसे क्या मांग रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सवाल ये है कि क्या आपने किया? नहीं किया। यही कड़वा सच है। जय हिंद।